हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आए हो बढ़िया होगे। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारी 9th क्लास की मैथ्स है ना, जो स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। और हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर का। आपको बढ़िया से प्रॉपर प्ले लिस्ट में वीडियो मिलेगी। तो हम करते हैं इसको शुरू, और पहले पार्ट की पहली प्रश्नावली से, जो कि हमारा पहला प्रश्न है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0? तो इसको रख देते हैं यहाँ। हम कह सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम शून्य के लिए क्या लिख सकते हैं? 0/1 ये हम लिख सकते हैं। शायद नहीं दिखाई दे रहा। 0/1 हम शून्य के लिए ये बटे में 1 लिख सकते हैं, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। और हम इसे कह सकते हैं हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। और इसका हम रीजन भी दे सकते हैं। चलो ठीक है। तो हमारा अगला सवाल है, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या निकाली। इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को क्या ज्ञात करना है? ज्ञात कीजिए लिखना है, सॉरी, हाँ कीजिए, ठीक है, उसको मिटा दें। ऐसे जो कि ऐसे जितने भी सवाल हैं, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, कितना निकालना है? 6 में हमें +1 कर देना, हो गया 7। अब 7 का दोनों में हमें भाग कर देना है। 3 में भी हम भाग कर देंगे 7 का, और 4 में भी कर देंगे। 6 ज्ञात करनी है। 6 + 1, पहले एक बार फिर से प्रश्न पढ़ो। हाँ ठीक है। 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। 3 × 4 बटे 7 लिखना है, बटे 7। क्या आ जाएगा लघुत्तम? 7। 4 3 21। 6 परिमेय संख्या 6 × 1 बराबर हमने कर दिया 7। की प्रश्न में क्या है? हाँ ठीक है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले अपन को एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, डायरेक्ट नहीं करना है। 3 दिखाई दे रहा है, 3 × 7 बटे 7, और 4 × 7 बटे 7। हम गूगल अलग तरीके से करके बताते हैं, तरीका इजी है थोड़ा। 7 30 आते 21 बटे 7, 7 चौको 28 बटे 7। अब 6 परिमेय संख्या क्या होगी इनके बीच की? तो पहली संख्या बनेगी क्या? 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। ये बन गई 3 और 3 6 इनके बीच की परिमेय संख्या। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी कैसे निकालना है। चलो एक क्वेश्चन और है, वो भी आपको करा कर दिखा देते हैं। 3/5 और 4/5, क्योंकि हमारा तीसरा प्रश्न है, जो आप देख सकते हैं। 3/4 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल है, इजी है। इनके बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। पहली संख्या क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच की कितनी निकाल ली? 5। 6 को हटा दे, यहाँ क्या लिख दें? 5। ठीक है, 5 + 1 हो जाएगा 6। तो मतलब हम यहाँ वही विधि जो जैसा था वैसे सेम विधि, 5 × 6 × 6 कितने हो गए? 18 बटे 30 काम। वही दूसरी संख्या लिख लें, 4/5 × 6 × ये तो आप लोगों को 6 समझ में आ गया होगा कि हाँ 5 है, 1 बढ़ा के गुणा करना है। तो
6 चौको 24/30। संख्या बना दे, क्या 5 संख्या बनेगी, जैसे कि पहली बनेगी 19/30 कामा 20/30 कामा 21/30 कामा 22/30 कामा 23/30। मिला लें आप 3 2 5 संख्या है। बिल्कुल इजी सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं है इनमें। चलो ठीक है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य बताइए। हमारी पहली प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी, ज्यादा कुछ सवाल नहीं थे, मात्र 4 सवाल थे। चलिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य बताइए, उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या एक वीडियो में आप लोगों को समझाया था, प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक सभी संख्या जो कि है ना, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, सबसे पहले ये बात पता रखो। 0 से लेके 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये हो गई पूर्ण संख्या। और हम बात कर रहे हैं क्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या हुई, 1 2 3 4 5। तो अब हमें दिखाई दे रहा है पूर्ण संख्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। आप लोगों को समझ में आ गया वो, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक भी आती है पूर्णांक में। इसकी मतलब क्या होगा, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, तो माइनस में जाएगा, 1 2 3 4 ये प्लस में जाएगा। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या भी हम आपको लिख के बता दे रहे क्या होगी। पूर्ण संख्या होगी 0 1 2 3 4 5। या हम कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि ये पूरे नंबर इसमें यहाँ से आ रहे हैं, सॉरी इसमें यहाँ से आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। चलो, तो सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या बोला जा रहा ना, नहीं पूर्ण संख्या बोला जा रहा। तो ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या है, और हम यहां लिख लें क्या, परिमेय क्या है, हाँ हम यहां लिख रहे हैं, गलत लिख लिया थोड़ा। परिमेय संख्या क्या होती, परिमेय संख्या 3/5 5/8 5/8 5/8 7/8। तो यहाँ ये हमको क्या, ये परिमेय संख्या हमको पूर्ण संख्या में दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, तो हम कह देंगे यह कथन असत्य है। तो इस छोटी सी वीडियो के साथ हमारा पहला पार्ट की पहली प्रश्नावली हुई समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में 1.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।